Welcome students in the chapter of the solution. So today we are going to start the topic normality. तो स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो एक पैरामीटर हो रहा है दैट इज द नॉर्मेलिटी. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी जो है कैसे निकाले जाते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो दैट इज नोटेड बाय द कैपिटल N. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी. तो इक्विवेलेंट के बारे में हमें समझना है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है. तो ये सबके सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि इक्विवेलेंट क्या है ये. ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है. तो इसमें इस टॉपिक के अंदर समझने वाली बात क्या है, इक्विवेलेंट मास को हमें समझना है. अगर आपको इक्विवेलेंट मास समझ में आ जाता है तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आप कर पाओगे. अगर आपको इक्विवेलेंट मास ही नहीं पता होता क्या है तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो नॉर्मेलिटी के लिए जो नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज होता है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद हम आएंगे इक्विवेलेंट मास के ऊपर. इक्विवेलेंट मास है क्या. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार तो आप इसे देख लीजिए. नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर. ठीक है, तो देखिए जो ग्राम वाला इक्विवेलेंट सॉल्यूट है इसमें इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इसे गिवन मास डिवाइड में मोलर मास सॉल्यूट से कर देंगे. इसके बाद जो इसके डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में उसे हमने ml में कर दिया. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला बन गया नॉर्मेलिटी का. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन और फॉर्मूला आना चाहिए. ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट होंगी, न्यूमेरिकल्स कैसे निकाले जाएंगे, तो उसके लिए आपको समझना होगा इक्विवेलेंट मास के बारे में. समझ में आ रही है. तो नॉर्मेलिटी को समझना इतना आसान नहीं है. ठीक है, इतना नॉर्मल नहीं है. तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको थोड़ा सा और समझना जरूरी है. ठीक है, इक्विवेलेंट मास को समझना जरूरी है. तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं. तो स्टूडेंट्स देखिए इक्विवेलेंट मास जो है किस तरह से निकालेंगे. तो एसिड और बेस दोनों का समझ सकते हैं, सोल्ट का भी इस तरह से होता है. तो स्टूडेंट्स पहले एसिड का देख लेते हैं. तो इक्विवेलेंट मास सपोज किसी एसिड का निकालना है. ठीक है, तो मास एटॉमिक मोलिकुलर मास तो हम सबको निकालना आता ही है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले किसी भी एसिड का. तो सपोज एसिड का अगर आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला पुट करेंगे मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड. उस एसिड का मोलिकुलर मास डिवाइड में कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, कितने रिप्लेसेबल H प्लस. एसिड जो H प्लस देते हैं तो एसिड कितने H प्लस दे सकता है, उसमें कितने H प्लस रिप्लेसेबल आयन्स है वो लिखने होंगे. ठीक है, जैसे कि बात करें HCl की तो HCl में सिर्फ एक H प्लस होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, HCl का जो मोलिकुलर मास है वो क्या होता है 36.5 होता है. समझ में आ रहा है. हाइड्रोजन क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो कितना होगा 36.5. डिवाइड कर देंगे 1 से. क्यों किया, क्योंकि HCl में H प्लस रिप्लेसेबल एक ही है तो इसके डिवाइड कर देंगे 1 से, क्या हो जाएगा 36.5. तो HCl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा 36.5 होगा. याद रखिएगा स्टूडेंट. समझ में आ गई बात. ठीक है, अब अगला देखो, अगला एसिड ले लिया H2SO4. पूछते हैं कि भाई H2SO4 का बताइए इक्विवेलेंट मास कितना होगा. तो H2SO4 का एक बार तो मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, कितना आएगा 98 आएगा. ठीक है, अब H2SO4 में H प्लस रिप्लेसेबल कितने हैं, 2 हैं. ठीक है, तो H प्लस 2 बार निकालेगा ना, तो 2 H प्लस रिप्लेसेबल है तो डिवाइड कर देंगे 98 को 2 से, तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 49. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. तो इक्विवेलेंट मास जो है वो थोड़े से आपको समझने बहुत जरूरी है. ठीक है, तभी आप नॉर्मेलिटी जो है निकाल पाओगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया. उसके बाद सेम ऐसे ही बेस के बारे में. तो बेस के बारे में आपने सुना है 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो कि भाई एसिड H प्लस देते हैं और बेस OH नेगेटिव देते हैं. तो स्टूडेंट्स सेम वही फॉर्मूला रहेगा. इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड की जगह बेस आ गया, मोलिकुलर मास वहां पर एसिड का तो यहाँ पर बेस का आ गया, डिवाइड कर देंगे. वहां H प्लस थे तो यहाँ पर OH माइनस आ गए. ठीक है, तो सेम इसी तरह से NaOH क्या है, बेस है, तो इसमें इसका मोलिकुलर मास 40 डिवाइड में 1 क्यों, क्योंकि OH जो है एक ही दे सकता है तो इसका 40 आ जाएगा. क्या इक्विवेलेंट मास आ जाएगा NaOH का. ठीक है, इक्विवेलेंट मास अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, ये भी एक बेस है, तो इसमें OH कितने हैं, 2 है, तो 2 रिप्लेसेबल OH है. तो स्टूडेंट्स इसका मोलिकुलर मास होता है 74, डिवाइड कर देंगे 2 से. समझ में आ रही बात. ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 OH नेगेटिव यहाँ से निकलेंगे तो इसका आ जाएगा 37. तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास हम एसिड और बेस का निकाल सकते हैं. समझ में आया सब बच्चों को. ठीक है, समझ में आया तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए. अब आते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल होगा जिसे हम इजीली कर पाएंगे. ध्यान दीजिए. तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट मास और नॉर्मेलिटी के जो फॉर्मूले, इन सब चीजों को समझने के बाद हम जो है नॉर्मेलिटी का अब हाल फिलहाल जो है हम नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल जो है इजीली कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर आपको कहीं किसी वीडियो में कहीं पे प्रॉब्लम्स आती है तो उसका आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना सकता हूं अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। समझ में स्टूडेंट। तो देखिए 4.9 ग्राम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द 500 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जो प्रेजेंट है किसके अंदर, 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना आपने नॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सोल्यूट क्या हुआ, सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम प्रेजेंट है, तो ये सोल्यूट हुआ, सॉल्वेंट हुआ जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप सब बच्चों को अपनी नोटबुक में नोट किया होगा, तो ये रिपीट से मैं यहाँ पर जो है फॉर्मूला फिर से लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालनी है तो फॉर्मूले में देखिए गिवन मास कितना है 4.9, तो 4.9 लिख लिया, डिवाइड में इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब सल्फ्यूरिक एसिड है सॉल्यूट और उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सब बच्चों को याद है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को जो इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इसमें 2H+ क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, मास हो गया 90 डिवाइड में 2, 2H+ निकलेंगे ना, तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 49। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 50 सेकंड पीछे, लगभग 30 से 50 सेकंड पीछे कर लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 49 आ गया, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इनटू में क्या करेंगे 1000, ये आपको गिवन है, ठीक है, डिवाइड कर देंगे वो वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो ये भी आपको गिवन है, ये हो गया वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो 500 को यहाँ से 2 से कर दिया, तो 4.9 की मल्टीप्लाई की 2 से, 9.8 डिवाइड में 49। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है हमारा नॉर्मेलिटी जो है वो निकला इस न्यूमेरिकल की। समझ में आया, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल था, लेकिन इक्विवेलेंट मास जो है ना वही समझने का इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं इक्विवेलेंट मास क्या, इक्विवेलेंट मास क्या है, कैसे निकाले एसिड का, कैसे निकाले बेस का। तो ये वीडियो जो है आपको पूरा इजीली सब चीजें एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और नॉर्मेलिटी जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है।